नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मिशन 2023 में। आज हम करेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, जिसमें सबसे पहला है गोविंद गिरी का भक्त आंदोलन। यह जो भक्त आंदोलन है जो गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, खासकर मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ भील और ग्रासिया दो जनजातियाँ रहती हैं और इसे भोमट प्रदेश के नाम से जानते हैं। 1818 ईस्वी में सरकार की सहायक संधि द्वारा कंपनी ने इसे प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांट दिया था भोमट प्रदेश को। एक तो था खेरवाड़ा और दूसरा था कोटड़ा। 1881 में मेवाड़ सरकार द्वारा भीलों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, जिसमें था जनगणना का शुरू करना, शराब बनाने पर पाबंदी और पुलिस और सीमा शुल्क चौकियों की स्थापना आदि कार्य किए गए थे और भीलों ने इसका विरोध करते हुए विद्रोह शुरू कर दिया था। अब राज्य सरकार ने क्या किया, इसको एक बार तो शांत कर दिया था, लेकिन 20वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली आंदोलन जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में शुरू होता है। गोविंद गिरी का जन्म जो है वो डूंगरपुर में दिसंबर 1858 ईस्वी को होता है। गोविंद गिरी भीलों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्यरत थे। गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और जिससे भील जो है वो हज़ारों संख्या में उसके अनुयायी बनने लगे थे। गोविंद गिरी ने सन 1883 में संप सभा की स्थापना की और एक पंथ, भगत पंथ चलाया था। संप सभा का शाब्दिक जो अर्थ है वह है आपस में प्रेम और एकता का संगठन। और मानगढ़ धाम गोविंद गिरी का एक प्रमुख केंद्र था। गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में एक अधिवेशन होता है जो कि मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। इसमें गोविंद गिरी के उपदेशों से शराब की बिक्री की कमी और भील जो है वो राजपूत ठाकुरों व अधिकारियों के आदेशों को मानने से इनकार करने लगे थे। एक तो क्या शराब की बिक्री कम हो गई थी और दूसरा जो है उनके अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार करने लगे थे भील के जनजातीय लोगों के। अंततः अधिकारियों द्वारा गोविंद गिरी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है और 1908 में गोविंद गिरी डूंगरपुर छोड़ देते हैं और गुजरात के भीलों को अपना कार्य जारी रखते हैं और वहाँ जाकर गुजरात में भीलों को संगठित करने का कार्य जो है वो करना शुरू कर देते हैं। भक्त पंथ में भक्त शब्द का मतलब है कि जो संप सभा के नियम का पालन करने वाले जो लोग होते हैं उसे भक्त कहा जाता है। भक्त आंदोलन जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की शोषित व उत्पीड़ित भील जाति को संगठित करने और उसमें सामाजिक जागृति और उसके जीवन को नई दिशा प्रदान करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसे भक्त आंदोलन कहा गया था। अब है कि भीलों के विद्रोह के कारण क्या थे, कि यहाँ पर जो है भीलों का विद्रोह क्या क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण यहाँ पर विद्रोह हुआ था। एक तो था कि वन उत्पादों के निःशुल्क उपभोग पर पाबंदी। सरकार ने जो है जो भील जनजातीय लोग थे वहाँ जो है वो जंगलों से जो भी शहद या जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते थे उससे जब अपना जीवन यापन करते थे, तो वो सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी थी और एक नवीन भू राजस्व व्यवस्था शुरू कर दी थी, इस पर भीलों को कृषि करने के लिए बाध्य कर दिया गया था और उसे कृषि करने के बदले में उसे भू राजस्व भी चुकाना पड़ता था। तो कृषि करना पड़ता था जिससे वे सीधे अंग्रेजी और देसी रियासत व जागीरदारों के नियंत्रण में आ गए थे। उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया था और उसके बदले में उसे बटाई पर भू राजस्व भी देना पड़ता था और भारी राजस्व वसूल किया जाता था उनसे। तीसरा जो कारण था वो बेट बेगार प्रथा थी। इनसे बेट बेगार प्रथा का मतलब है कि इनसे किसी न किसी रूप से कर लिया जाता था। चौथा है कि दोषपूर्ण आबकारी नीति, कि शराब बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी सरकार ने कि लोग जो है वो शराब नहीं बना सकते और रियासतों में मदिरा व्यापार पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया था सरकार द्वारा।
एक तो शराब नहीं बनाएंगे और उस दूसरा तो सरकार ने शराब की बिक्री पर जो है अपना अधिकार कर लिया है, जिससे लोगों को शराब खरीदने में बुरा सो या पैसा देना पड़ता था सरकार को। तो अंग्रेज़ों की जो भेदपूर्ण नीति थी वो भी कहीं न कहीं विद्रोह का कारण रही थी। भील विद्रोह के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भीलों को अधिकारों व सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी वापस डूंगरपुर बसेड़ा अपने जन्म स्थान पर लौट आते हैं और एक धूनी की स्थापना करते हैं। वहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति समझाते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि हम जो है वो सरकार के जो हम पर नियंत्रण है उससे हम किस प्रकार जो है वो स्वतंत्र हो सकते हैं, वो सारे तरीके जो है उनको समझाने लग गए थे डूंगरपुर क्षेत्र में। बसेड़ा जो है वो डूंगरपुर में एक तो और गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। और वहाँ जो है उसके आसपास वाले इलाके इडर, सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पंचमहल व खेड़ा जिलों से लोग आने लग गए थे। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गिरी को वहाँ से भी निष्कासित कर और डूंगरपुर से गोविंद गिरी जो है वो मानगढ़ पहाड़ी की ओर चले जाते हैं बांसवाड़ा में और वहाँ जाकर भीलों का आंदोलन का संचालन करना शुरू कर देते हैं। 17 नवंबर 1913 में खेरवाड़ा सेनाओं ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, जहाँ उस समय वहाँ का जो सभा चल रही थी मानगढ़ धाम की, और बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और जिसमें 1500 भक्त शहीद हुए थे और गोविंद गिरी व पूंजाधीर को बंदी बना लिया गया था। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम को कहा जाता है, हत्याकांड को कहा जाता है, जो कि भक्त आंदोलन से संबंधित है। 2 फरवरी 1914 को एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाता है जिसमें संतरामपुर में मुकदमे की सुनवाई की जाती है और गोविंद गिरी को मृत्युदंड व पूंजाधीर को आजीवन कारावास की सजा और सजा को वायसराय ने 10 वर्ष में बदल दिया और 12 जुलाई 1923 को जेल से रिहा हुए गोविंद गिरी अहमदाबाद में पंचमहल जिले में 31 अक्टूबर 1931 को उनका देहांत हो जाता है और समाधि स्थल वहाँ उसका कंबाई पर चबूतरा बना हुआ है। मानगढ़ धाम पर भी चबूतरा हजारों की संख्या में वहाँ अनुयायी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आते हैं। 2 सितंबर 2002 को मानगढ़ धाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया और 17 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो भक्त आंदोलन है वो मेवाड़ से संबंधित है और भील और ग्रास्य जनजाति ये लोगों से संबंधित है और इनका नेतृत्वकर्ता गोविंद गिरी थे और गोविंद गिरी ने 1883 में संत सभा और भक्त पंथ जो है वो शुरू किया था और 1903 में गोविंद गिरी द्वारा एक अधिवेशन हुआ था जो मानगढ़ पहाड़ी पर किया गया था और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर सरकार द्वारा घेरपुर पर गोलियां चलाई गई थी और जिसमें 1500 के लगभग लोग शहीद हो गए थे और इसे ही मानगढ़ हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और 2 सितंबर 2002 को मुख्यमंत्री द्वारा अशोक गहलोत जी द्वारा शहीद स्मारक बनाया गया है और 17 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।